एनडीए में सीट बंटवारे पर रजामंदी बन गई है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद चिराग पासवान बोले हैं कि हाजीपुर सीट पर भी सहमति हो चुकी है। चिराग को सीट मिलने की खबर है। आज चिराग ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। वैसे रहे मुलाकात के बाद ही सहमति बनी है। हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। सराय के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दूसरी तरफ पशुपति पारस हाजीपुर सीट छोड़ेंगे। इस सीट को लेकर काफी टकराव लगातार बना हुआ था और सीटों का बंटवारा तय है। चिराग पासवान ने कहा है, हम इत्तेहाद को मजबूती देंगे। प्रशांत झा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। फोनलाइन पर बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। प्रशांत, सीट बंटवारे को लेकर रजामंदी हो गई है। हाजीपुर सीट पर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो विवाद था वो खत्म हो गया है। चिराग पासवान के जिस तरीके से बयान उन्होंने दिया उसके बाद जी बिल्कुल, चिराग पासवान ने जो जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद जो मीडिया से वो रूबरू हुए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए में जो सीट बंटवारे पर पेंच फंसी हुई थी उसे सुलझा लिया गया है, सहमति बन गई है। चिराग ने सीधे तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जेपी नड्डा को उन्होंने थैंक्स देते हुए कहा कि उनको जो उनका डिमांड था उस डिमांड को पूरा कर दिया गया है, उनकी मांग मान ली गई है। और जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं उसमें सीधे तौर पर यह है कि हाजीपुर सीट से चिराग पासवान ही अब कैंडिडेट होंगे और पशुपति पारस जो चाचा हैं चिराग पासवान के, उनको वो सीटें छोड़नी होगी, उनको दूसरी जगह से लड़ाया जाएगा। और आज की बैठक में ये भी समझौता हुआ है कि चिराग पासवान ने जो डिमांड किया था 5 सीट की, वो 5 सीट की उनके डिमांड को भी मान लिया गया है। और ये कहा जा सकता है कि अब तक जो जिस बरकरार था चाचा और भतीजे में, उसको निपटा लिया गया है। और इसके बाद ही आज से कल तक बिहार की जो 40 सीटें हैं उस पर सीट शेयरिंग के साथ साथ कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। शबनम, बिल्कुल, चिराग पासवान ने अपने बयान में कहा है कि एनडीए को जिताने की पूरी वो कोशिश करेंगे। 40 सीटें बिहार से जीत कर जाएगी एनडीए। हाजीपुर सीट आखिर इतना ज्यादा मसला क्यों बनी हुई थी और कैसे इस मसले को सुलझाया गया? जैसे कि आपने बताया कि चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई हैं। पशुपति पारस कितनी सीट पर लड़ेंगे, इस बात का कुछ खुलासा हो पाया है क्या? देखिए शबनम, शुरू से ये कहा जाता है कि जो हाजीपुर की सीट रही है वो रामविलास पासवान की सीट रही है और 2019 में इस सीट पर पशुपति पारस को लड़ाया गया था, जबकि वो खुद ही रामविलास पासवान ने पशुपति पारस को अपना कैंडिडेट बताया था। 2020 में जब रामविलास पासवान की मौत हुई थी, उसके बाद उत्तराधिकारी के तौर पर चिराग पासवान को सामने रखा गया था। और चिराग पासवान के आते ही जैसे ही रामविलास पासवान की मौत हुई थी, उस मौत के बाद एलजेपी 2 भागों में बट गया था। एक भाग को लीड करने लगे थे पशुपति पारस, उनके साथ 5 सांसद चले गए थे, चिराग अकेले रह गए थे। ठीक है प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, आइए एक बार सुन लेते हैं। जिस गठबंधन के तहत 2-2 बार हम लोग लोकसभा और 2-2 बार हम लोग विधानसभा का चुनाव पिछले 10 सालों में हम लोग लड़ चुके हैं, आज पुनः उस गठबंधन को एक नई मजबूती देने का कार्य किया। मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा कि मैं कोई भी बात सार्वजनिक आप लोगों के साथ पहले कर लूं, जबकि गठबंधन और आप लोगों ने देखा है कि हमेशा से 2014 में भी गठबंधन के तमाम साथियों ने बैठकर इसकी घोषणा की। 15 में भी विधानसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने ऐसा ही किया, 19 में भी ऐसा ही रहा, 20 में भी ऐसा ही रहा। मुझे लगता है बहुत जल्द गठबंधन के तमाम साथी वो सब एक साथ बैठकर न सिर्फ सीटों की बल्कि सीटों का चयन भी हो चुका है, उसकी भी घोषणा हम सब साथ मिलकर करेंगे।